विकास के नए अध्याय की पटकथा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लिखने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश वासियों को नई सौगात देने जा रही है। अब यूपी वासियों का सफर कुछ ही मिनटों में तय होगा, क्योंकि मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और लंबे समय से इसके संचालन को लेकर जो इंतजार चल रहा था वो अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई से इसका लोकार्पण करेंगे और विकास की नई सौगात देंगे। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। गंगा एक्सप्रेस वे की सौगात, विकास को नई रफ्तार। पीएम मोदी का विजन, लंबे सफर की दूर होगी टेंशन। मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 से 8 घंटे में पूरी। विकास का नया विधान, 9 साल में ग्लोबल पहचान। उत्तर प्रदेश एक बार फिर विकास के नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने ऐसा तोहफा दिया है जो न सिर्फ लोगों की यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि कुछ ही मिनटों में लोग मेरठ से प्रयागराज तक का सफर आसानी से कर पाएंगे। हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया है। लंबे समय से इसके संचालन को लेकर जो इंतजार चल रहा था वो अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। प्रदेश को नई रफ्तार और विकास की नई उड़ान देने जा रही योगी सरकार अब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तर प्रदेश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अब ऐतिहासिक पल बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हम ठीक हरदोई के मल्लावा में जहां जनसभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये जो सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से लोगों को संबोधित करेंगे, यहाँ पे लोगों को गंगा एक्सप्रेस की सौगात देंगे, यहाँ पे खड़े होकर के सभी को एक मैसेज देंगे जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी हो चुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को मल्लावा क्षेत्र के बंदी सलेमपुर टोल प्लाजा के पास हरी झंडी दिखाकर मेरठ से प्रयागराज तक की विकास की रफ्तार के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। इसी क्रम को लेकर यहाँ एक विशाल जनसभा भी आयोजन किया जा रहा है। खास बात तो ये है कि गंगा एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा हिस्सा हरदोई जिले से गुजरता है, इसलिए इसे हरदोई गंगा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। इस गंगा एक्सप्रेसवे की एक नहीं बल्कि कई खासियत है, जैसे मेरठ से प्रयागराज तक का सफर काफी तेज होगा। करीब 6 से 8 घंटे में पूरा सफर तय हो सकेगा। ये एक्सप्रेसवे पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को सीधे जोड़ेगा। तेज और सुगम परिवहन से माल ढुलाई आसान होगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और लोकल बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। तेज सड़क नेटवर्क से एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड जैसी सेवाएं जल्दी पहुंच सकेंगी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यूपी का कायाकल्प पलट दिया है। योगी मॉडल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी नई मिसाल बना है। इतने कम समय में उत्तर प्रदेश के लोगों को जो एक्सप्रेसवे का तोहफा दिया गया है उससे जनता काफी खुश है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। यानी कुछ ही समय में अब आप आसानी से मेरठ से प्रयागराज पहुंच सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, ऐसे में इसे लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पूरे कार्यक्रम स्थल पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी और पुलिस बल की तैनाती। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग प्लान तैयार। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर विशेष प्रोटोकॉल और रिहर्सल। कार्यक्रम स्थल पर स्टेज, पंडाल और बैठने की व्यवस्थाएं पूरी। मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और हेल्थ टीम की तैनाती। फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था। साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी तय की गई। आने वाले 29 तारीख के लिए जो डायवर्जन प्लान बनाया गया है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डायवर्जन प्लान बनाया गया है। एक्सटर्नल डाइवर्जन प्लान में जितने भी हमारे भारी वाहन हैं, प्राइवेट बस हैं, जो कि अलग अलग जनपदों से जनपद हरदोई के अंदर एंटर करते हैं, तो उनके लिए डाइवर्जन प्लान 28 तारीख की शाम को 6 बजे से लागू होगा।
और इसमें हमारे जनपद की साथ ही साथ संबंधित जनपद जहाँ से डाइवर्जन हो रहा है वहाँ की एक कंबाइंड फोर्स वहाँ पे लगाई जाएगी और डाइवर्जन प्लान शाम को 6 बजे 29 तारीख को कार्यक्रम समाप्ति तक, जब तक कि सारी बसें वापस अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाती है, तब तक लागू होगा। यूपी के बुलंदशहर और शाहजहांपुर में भी गंगा एक्सप्रेसवे के लोकार्पण को लेकर तैयारी तेज है। डीएम और एसएसपी ने खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। 12 जनपदों को जोड़ने वाला 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज जाता है। खास बात यह है कि ये शाहजहांपुर में 41 किलोमीटर में 3 तहसील तिलहर, सदर और जलालाबाद को जोड़ता है। अब इस एक्सप्रेसवे के होने से न सिर्फ रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि औद्योगिक गलियारा बनने से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि तमाम सुविधाओं से लेस सीसीटीवी कैमरेज हैं और सेंसर वगैरह भी लगाए गए हैं और यहाँ पे जो टोल प्लाजा हैं वो भी अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस रहेंगे, जिससे कि यहाँ पे किसी को अगर स्वास्थ्य सेवाएं हैं या पेट्रोल है या किसी अन्य तरह की सुविधाएं को चाहिए तो उनको आसानी से ले सकेंगे। और सबसे बड़ी खास बात है ये कि जो कनेक्टिविटी हो जाने की, इससे जो सफ़र यहाँ से शाहजहांपुर वालों को मेरठ या प्रयागराज जाते 10 से 12 घंटे लगते थे, उनको 5 से 6 घंटे में वो आसानी से अपना सफ़र तय कर सकेंगे और अपने गंतव्य स्थान को पहुँच सकेंगे। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। तेज रफ्तार, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के नए अवसरों के साथ ये एक्सप्रेसवे प्रदेश को नई दिशा और नई उड़ान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।